हेलो, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और कल मैं करके लाई थी शॉपिंग। तो कल मेरी तो तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं आई होगी मेरी 2-3 दिन से, और क्योंकि मेरे शॉपिंग कोई हाँ सस्ती शॉपिंग नहीं करके आई हाँ हैं। थोड़ी महंगी शॉपिंग करी है अपने बजट थोड़ी बहुत महंगी शॉपिंग है। अपने मतलब अपने बजट से थोड़ी ज़्यादा। और बच्चों के लिए करना पड़ता है। देखो, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो लेनी पड़ती हैं कभी कभी। तो कल हमने शॉपिंग की थी, तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। तो मैंने शॉपिंग करी थी, कल मैं लेके आई थी एक अपने लिए रिंग, गोल्ड की रिंग लेके आई थी। ये इसका डिज़ाइन है, और ये गाने को देख रही होगी नहीं देख रही होगी, तो सुंदर सा इसका डिज़ाइन है। और ये दिखाती हूँ इस तरह से। ज़्यादा ब्राइटनेस सा हो रहा है, शायद मतलब लाइट ज़्यादा ऑन हो रही है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो दिख जाएगी, जिग जैग से टाइप में है कुछ। और देखिए रिंग लेके आई थी, और मैं लेके आई थी इयररिंग्स। पर लेकिन इयररिंग्स ये वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरी जो बेटी है उन पे पेशेंस नहीं है। पेशेंस ना की कोई चीज़ नहीं है। इतने मैं लेके आई हूँ, नहीं मुझे पहनने हैं, पहले पहले मुझे पहनने हैं, आप मत पहन लेना, इनको पुराने हो जाएंगे, इनका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और फिर किस काम के लेंगे। पर मैं इनको आज पहन के जाऊँगी, मुझे ये पहनने ही पहनने हैं। तो आज का इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है जो, तो मैंने गोल्ड के इसके ही वाले इयररिंग्स बनवाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो मैंने इसके इयररिंग्स बनवाए हैं ये वाले जो आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, इस तरह से बालिया से डाल के, और इस तरह से ये वाली। ये वैसे मैंने अपने लिए बनवाए हैं, पर इसने पहन लिए हैं क्योंकि इसके पास दूसरे वाले जो इसने डिब्बी में रख दिए हैं, वो भी मेरे थे पहले, वो फिर इसने ले लिए। इस तो ये बताओ आप किसकी हो फिर? है, आप किसकी हो? आप भी तो मैं मेरी अपनी ही हो। मम्मी की हूँ। आप मेरी नहीं हो। हाँ, मैं अपनी मम्मी की हूँ। तो हम भी अपनी मम्मी के हैं, इस वजह से हम अपनी मम्मी का सामान ले लेते हैं। हाँ, हम हमारी मम्मी ना देवे हमें कुछ भी। हमारी मम्मी तो दे देती है। हमारी मम्मी तो बिल्कुल ना देती। हमारी मम्मी तो थप्पड़ मारेगी हमें, यूँ कहेगी ये पैराऊँ तो मैं। आँख 4 बजे आँख निकालेगी ऊपर नीचे करके, ये टिक जा धरती पे। पर ये बात है, देखो अपने पैसों से, मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। ये जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, नहीं जानते उनको पता नहीं, पता है नहीं पता। पर मैंने 10 साल से बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। 8-10 साल बहुत स्ट्रगल किया अपने बच्चों को लेके, अपनी खुद की लाइफ को लेके, लोगों की सुन के, मतलब बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन ये कहते हैं ना, मेरे ससुराल वालों ने मुझसे जो मन करा वो सब छीन लिया। जो उनका जितना था ना, उन्होंने सब कुछ लेने की पूरा कोशिश की है। चाहे वो भी नंद हो, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे मेरे और रिलेटिव हो, चाहे ससुर हो, जो भी है, सब ने जो उनका मन किया है ना, उन्होंने उस तरह का मेरे पास इल्ज़ाम है जो कुछ लगाया। लेकिन कहते हैं ना कि गोल्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया, पर ये ना कहते हैं ना, हमारी किस्मत तो नहीं छीनी उन्होंने, हमारा हक ही तो छीना है, मेरे बच्चों का हक छीना है, पर किस्मत तो नहीं छीनी। तो कहते हैं किस्मत से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में। मैं तो ये मानती हूँ, किस्मत अच्छी है, भगवान ने अच्छा लिखा है, नहीं लिखा। पहले मैं कोसती थी कि हाँ मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है भाई, किस्मत का खेल है, वो बुरा हुआ है, किस्मत का खेल है भैया। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, जितना जिसकी किस्मत में लिखा है वो उसे मिलकर ही रहेगा। चाहे वो कितना ही कोई दूसरा इंसान कितना ही सातिर दिमाग का हो, कुछ भी कर ले किसी के साथ, अदरवाइज़ मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसकी किस्मत छीन सके। मैं तो बच्चों को भी ये कहती हूँ कि जितनी तुम मेहनत कर सको उतनी अपनी मेहनत करो भाई। देखो, मेहनत करोगे वो तुम्हारी मेहनत कामयाब होगी। किस्मत एक कदम आगे चलती है, देखो किस्मत में क्या लिखा वो अलग बात है, लेकिन मेहनत तो नहीं छोड़ सकते आप लोग। तो मेहनत करते रहो, सक्सेस होगी। मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, ये अपनों के लिए करेंगे। ये तो एक दस्तूर है, चलता आ रहा है, लाइफ में चलता रहेगा बस। हाँ, तू क्या कहेगी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो बस यही है कि अपने बच्चों को पढ़ा लूँ। जो मतलब मैं अपनी लाइफ में झेला है वो मेरे बच्चे ना झेलें कभी भी। इनको मैंने कभी किसी चीज़ की महसूस नहीं होने दिया, कभी किसी चीज़ को, किसी पैसे के लेके, कभी किसी फीस को लेके, या कभी कोई कपड़े से, किसी चीज़ से। हालांकि मतलब कि सास ससुर थे, सब कुछ थे, पर लेकिन कभी उन्होंने ना ऐसे नहीं किया कि जैसे कहते हैं ना, चल आज ममता तेरे लिए कोई कपड़ा दिला लाएं, चल आज मतलब तेरे लिए कुछ कर दें। कभी नहीं, मतलब एटलीस्ट कभी सर पे हाथ रख के ये नहीं कहा कि हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे अच्छे में भी तेरे बुरे में भी।
वो अब नहीं रहे, पर लेकिन कहते हैं ना बातें रह जाती हैं, वो कभी इंसान कभी नहीं भूलता। इंसान चला जाता पर बातें कभी नहीं भूलता, और बातें हमेशा याद रहती हैं कि उन्होंने ऐसे किया। और तो और कहते हैं ना, इंसान जीना चाहे तो लोग जीने नहीं देते उनको। तो मतलब वही था मेरे साथ। मैं बहुत खुश मिजाज की हूँ, बहुत हंसमुख हूँ, मतलब कि तो उस पर भी भाई ये तो फंस गई। मतलब लोगों की सोच ही गलत है एक ऐसी औरत के लिए, मतलब कि जो उसके हस्बैंड नहीं रहते हैं उनके लिए मतलब अलग विचार है उनके, मतलब सोच ही अलग बदल जाती है। मतलब ये है वो, मतलब कि मेरे साथ ना जितना जिसने बुरा करना चाहा ना उतना बुरा किया है खुल के। पर लेकिन मैंने ना कभी ये नहीं कहा कि हाँ भाई तुमने इतना कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ले लो जो चाहिए ले लो, कटोरा लेके बैठ जाओ भैया, ममता देने वाली बनेगी। तुम बस लेने वाले बनो, दरवाजे के आगे कटोरा लेके बैठो, मैं देने वाली हूँ, जिसे जो चाहिए ले जाओ, किस्मत तो नहीं लेके जाओगे मेरी। अरे जिनके हस्बैंड नहीं रहते, अब चलो मैं अच्छा पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को कमा रही हूँ, खिला रही हूँ, पाल रही हूँ, काश ये सब कुछ मेरे किसी झुग्गी झोपड़ी में होती मैं, तब मेरे साथ ये हादसा होता क्या? मैं जब बच्चों को नहीं पाल रही होती है। जब भी इंसान बच्चों को पालता है तो अपने से ना कभी ऊपर मत देखो, हमेशा अपने से नीचे देख के चलोगे तो जिंदगी इतनी स्मूथ चलेगी, इतना अच्छा चलेगी, बहुत अच्छा। अगर आप ये सोचोगे हाय मेरे पास ये होना चाहिए था, हाय मेरे पास वो होना चाहिए, इंसान कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। फिर देखो जितना आप हम खाना खाने बैठते हैं, हमारे पास जो दाल रोटी है जो कुछ है हम उसे लेके बैठते हैं, हम सोचते भगवान ने हमें ये तो दिया है, 2 टाइम का खाना तो दिया है, उनसे सोचो जिन्हें ये भी नहीं मिला। तो मतलब ये है कि ऐसा है कि मतलब कि, पर मैं तो यही कहूँगी कि किसी का हक नहीं लेना चाहिए। किसी का हक का तुम खा रहे हो ना, वो कभी फल नहीं पाएगा, वो इंसान कभी सुखी नहीं होगा। जो 2 कन्याओं का भी हक खा के बैठी है ना वो लोग, वो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होंगे। वो अपने आप पे बहुत समझदार बनते होंगे कि हमने ले लिया, हम बड़े खुश हैं और अब तो हम इसे दबा के रखेंगे अपने नीचे। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है कि किसी के चीज़ें लेने से तुम उसे कि हमारे अंडर रहेगी भैया, वो हमारी गुलामी करेगी कि हमने इसका ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ले लो, जाओ ले लो और ले जाओ जो चाहिए, जिसे जितना चाहिए ले जाओ। ममता जब भी भूखी नहीं थी, अब भी भूखी नहीं मर रही है। भगवान ने 2 हाथ पैर अच्छे खासे दिए हैं और भगवान का इनको बनाए रखे तो अच्छा खासा चलता रहेगा। पर तुम खुश रहो, तुम बढ़िया मज़े में रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर अंदर अंदर तो गिल्टी होती होगी तुम्हें भी, हैं? अंदर अंदर तो फील होता होगा कि हमने ऐसा कर दिया है, होता तो होगा है। वो अलग बात है, किसी से कह नहीं पाते होंगे, पर सोचते तो होंगे कि ममता के पीछे से सब सफाया कर दिया है। ममता बेचारी ड्यूटी जाती थी, आराम से घर से आती थी जाती थी, वो अपनी बस्ती में मस्त है, बच्चों में लगी रही है। तुम लग रहे हो घर का ज़मीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी के कागज़ों में समेटने, गोल्ड को समेटने पीछे से हैं। ममता को पता चला तो खाली गलवारियाँ, गॉडरेज की अलमारियाँ खाली हैं, बैंक बैलेंस खाली हैं। गिल्टी तो महसूस होती होगी, क्या सातिर दिमाग करा है। ममता निकली घर से, बेड तुरंत खकोड़ने शुरू हुए। अगर मेरी वीडियो देख रही होगी ना, पता तो चल रहा होगा है क्या किया है तूने मेरे साथ। ये सारी बातें करके दिमाग तो मैंने अपना ख़राब कर लिया है, पर लेकिन दिमाग को फ्रेश करने के लिए मैंने करी है सिलाई। और मैंने आज लिए एक पैंट रेड कलर की, जो मैं अपनी ड्रेस है, वो मेरी किसी सिलाई के कपड़े नहीं है। किटू देना ही वाली रेड वाली पैंट एक बार। तो ये वाली पैंट मैंने सिली है रेड कलर की, और जो आजकल चल रहा है कपड़ा मैं नया लेके आई थी, अभी मैं मार्केट गई थी कुछ दिन पहले तब लेके आई थी। और इसमें इस तरह का प्रिंट है, ये नेट वाला जो प्रिंट चल रहा है ना नीचे से, इस तरह का। ऐसे मैंने एक वाइट में सिली है, पर वाइट में तो उसमें फ्रिल वाली लगी हुई है, और इसमें सिर्फ ओनली इस तरह का कट है, मतलब कि कढ़ाई वाला कट दे रखा, और इस तरह से है ये, इसमें बिल्कुल नेट है इस तरह का। ये थान का कपड़ा था, थान वाला कपड़ा था, वो लेके आई थी मैं। उसके साथ में मैचिंग का ये वाला कपड़ा लेके आई थी सूट का, जो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड को। ये मैचिंग का, इसके साथ में रेड के साथ एक डार्क ग्रीन सा है, ग्रीन या स्काई बोलो, थोड़ा सा मतलब ग्रीन से लुक में है ये वाला। मैं इसकी पैंट की मैचिंग के लेके आई थी, और इसमें मैंने करा है डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ मैं इसके अंदर इस तरह के पैच लगा के। ये पैच इसमें से जो पैंट का कपड़ा था ना उसमें से निकले थे कुछ पैच, तो मैंने इनकी कटिंग करके अलग रख लिए थे, और सोचा था इनको स्लीव्स में और इसमें लगाऊंगी, पर स्लीव्स के लिए कम पड़ गए थे, इसमें एक और चाहिए था, ये 3 ही रह गए थे,
फिर मैंने सोचा इसमें इस तरह से चौक पे, आगे के चौक पे ये थोड़ी इस तरह का तिरछे लगा दिए इसमें, तो इस तरह से दोनों साइड, और बीच में एक फ्रंट में भी चल ही रही से मशीन अभी इनकम्प्लीट है। तो इधर मेरी ग्रीन टी बनी रखी थी, मैंने कहा थोड़ी एनर्जी आ जाएगी उससे मुझे, तो ग्रीन टी करते हैं। और इसका नेक मैंने पूरा पाइपिंग का बनाया है, इस तरह से पाइपिंग लगा के नेक में भी, और इसके जो चौक हैं उनमें मैंने रेड कलर की पाइपिंग दी, ताकि पूरा ये रेड कलर का इसमें पैंट के साथ पूरा अच्छे से मैच करी। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको आपको पहन के दिखाऊंगी। आज तो मेरी नेन पेंट भी इससे मैच हो रही है, तो जब इसे रेडी करूँगी तैयार होके तब नेन पेंट भी ये लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैचिंग हो रही है इससे बिल्कुल अच्छे से, अच्छी लग रही है, बढ़िया एक नंबर। और आज मैंने एक शैम्पूर मंगाया था हर्बल, क्योंकि हमारे बाल बहुत जड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं। दिखाती हूँ आपको कौन सा मंगाया मैंने। ये कोई आंवला रीठा सीका का ही शैम्पू है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इसका नाम सुन रही थी मैंने सोचा चलो यूज़ करके देखते हैं, शायद इसे बाल झड़ने कम हो जाए, क्योंकि मेरे और किट्टू के तो नहीं इतने झड़ते, लेकिन मेरे और रितु के तो बहुत बाल झड़ते हैं। तो देखते हैं कितना काम करता है। अगर ये अच्छा करेगा तो मैं ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी, ये अच्छा यूज़ कि मतलब कि आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। बट अभी मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता ये कैसा निकलेगा, इसमें क्या चीज़ है, कैसे झाग बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या है, अच्छा निकला है, बढ़िया है, क्या है। तो बस मैं वैसे दिखा रही हूँ कि मैंने ये मंगाया है आज ऑनलाइन मंगाया है। क्या है ये, मतलब कि इतने बेकार लोग होते हैं डिलीवरी वाले, मतलब कि ये 8 तारीख को आना था और ये मतलब आज दे के गया है। मैं वहाँ पहुँच भी गई जहाँ पे इनके ऑर्डर आते हैं, सारा सामान इकट्ठा मिलता है, वहाँ मैं पहुँच भी गई। तभी कह रहे मैडम जी ढूंढ के देंगे, घर आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। घर आते आते आप OTP भेज दो, ये भेज दो, ये तो 4-5 दिन बाद ये अब फिर दोबारा से फिर आया कर इसकी कंप्लेंट डालने के बाद। तो कभी कभी ना ये मिस्टेक हो जाती है ऑनलाइन वाली चीज़ों में। वैसे तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग मार्केट जाके ही करती हूँ, जब तक उसे चेक ना कर लूँ अच्छे से क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो तब तक के लिए अब राधे राधे जी, बाय बाय जी, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से कमेंट किया करो।